परसेंट जो लोग शायर कहलाते हैं वो महबूब गौहर का कलाम पढ़ते हैं। पूरे मुल्क की बात मैं कह रहा हूं, अल्लाह ने कितना बड़ा शायर इन्हें बनाया है। तो जब वो नादखां आता है तो हमारे बच्चे, वो कौन सी हद है जिसे पार नहीं करते। और जब कोई मुकर्रिर आता है तो आप इस्तिंजा के लिए जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं, और वो नायब रसूल आकर खामोशी से कुछ बोलकर चला जाता है और कोई उसका रिएक्शन नहीं है। आपके नजदीक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वकार नहीं है। कब हमारे ये बच्चे सुधरेंगे? हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए इस तरह की मजालिस जहां जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र सालिहीन का इनेकाद हो। हमने जब अच्छी बातें सुनने की मजलिसों को सुना है, अहादीस में सरकार जब खिताब फरमाते सहाबा को तो सहाबा कोई हंगामा नहीं करते, कोई रबीउल अव्वल के झंडे की तरह हाथ लहरा वगैरह कर कुछ नहीं बोलते। सहाबा ज्यादा उठक बैठक भी नहीं करते, वह ऐसे बैठते और दीन की बातें सुनते कि चिड़िया समझ लेती ये कोई बेजान है और सहाबा के सड़ों पे चिड़िया आकर बैठ जाएगा। ये बिल्कुल उल्टा माहौल चल रहा है। स्टेज बर्बाद हो रहा है, मजलिस का तकद्दुस पामाल हो रहा है, सब कुछ बर्बादी के दिखाने पे जा रहा है। बहुत हंगामा, बहुत जुलूस, बहुत झंडा हम लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह के रसूल की खुशियां मनाना चाहिए। आमद की जितनी खुशी मनाते हैं, आमद का जो मकसद है जरा उसे भी देखें। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आए नहीं, आए तो बुइस्तु लिउतिम्म मकारिमल अखलाक, मैं अखलाक के मकारिम की तकमील के लिए आया। मैं अल्लाह के बंदों को उसकी बारगाह में झुकाने के लिए आया। मैं अल्लाह के बंदों को सिराते मुस्तकीम पे चलाने के लिए आया। मैं वहदहू ला शरीक की वहदानियत का परचम लहराने के लिए आया। आ गए रसूल तो नारा इतना जबरदस्त है। तो आने के बाद रसूल ने कोई किताब दिखा दो जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया हो कि तुम लोग इस तरह का हंगामा करो तो मेरी आंख ठंडक पहुंचती है। मैं नाजायज नहीं कहता हूं, मगर मेरे रसूल फरमाते हैं वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, जब कोई मेरी उम्मत का जवान नमाज पढ़ता है तो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। तो अगर रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाना है तो रसूलुल्लाह के आने का जो मकसद था उस मकसद पे भी हमारा ज़हन जाना चाहिए और हमारी तबीयत उधर भी माइल होना चाहिए। हम अपने बच्चों को कैसे संवारेंगे? हम उनको दीन की क्या तबलीग और तालीम देंगे? हमारे बच्चे दीन को कब समझेंगे? हमारे बच्चे तो जब दीन की बात समझने का वक्त होता है तो उस वक्त वो किसी के गाने के तर्ज पर पड़ी हुई नात के वक्त हंगामे में लगे रहते हैं। जो उनका शऊर बाख्ता हो गया है, उनकी समझ दूर हो गई है। अगर खानदान का नाम ऊंचा करना है, अगर कुंबे का नाम ऊंचा करना है, अगर मजहब का नाम ऊंचा करना है, अगर इस्लाम को लोगों के सामने पेश करना है तो इस्लाम की सही तालीमात को समझना होगा। आपने देखा एक वो बच्चा अल्लामा मुफ्ती अली रजा कहते हैं आपके सामने बोल कर गए हैं, रसूलुल्लाह ने खुद अपनी पैदाइश और अपने खानदान के ताल्लुक से जो बयान फरमाया, तुम्हें मालूम है ए अहले मक्का, ए अहले मदीना, अल्लाह ताला ने सारे जहान में अरबों का इंतखाब फरमाया और अरबों में अल्लाह ताला ने इब्राहिम और इस्माइल का इंतखाब फरमाया। इस्माइल में बनु कनाना का इंतखाब फरमाया। फिर खानदान के अफराद का नाम लेते लेते सरकार फरमाते हैं उनमें कुरैश को मुंतखब फरमाया, कुरैश में बनु हाशिम को मुंतखब फरमाया, बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब को मुंतखब फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब में अब्दुल्लाह को चुन लिया और अब्दुल्लाह में मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ये अल्लाह के रसूल अपना खानदानी शजरा लोगों के सामने बयान फरमाते हैं। और मीलाद शरीफ में रसूलुल्लाह के खानदानी शजरे को ही गिनाया जाता है। हमारे उलमा कहते हैं हमारे रसूल का खानदान ऐसा था, हमारे रसूल का कुंबा ऐसा था, हमारे रसूल जिसके शहजादे थे, आपका आलम यह था, आपका खानदान इतना ऊंचा था। अरे आप चलो, आप इस मस्जिद और मोहल्ले के इमामों से मत पूछो, उस इमाम से पूछो जिसे अरबों ने भी अपना इमाम माना है और अहले अजम ने भी अपना इमाम माना है। और वो बरेली का इमाम, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान जब दरबार रिसालत में हाजिरी देते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, अहमद रजा को मालूम है कि आप गुनहगारों की सिफारिश फरमाएंगे, आप शफीउल मुज़निबीन भी है। या रसूल अल्लाह, अहमद रजा को मालूम है आप नबियों के इमाम हैं, इमामुल अंबिया भी है। या रसूल अल्लाह, अहमद रजा को मालूम है आप रसूलों के सरदार सैयदुल मुरसलीन भी है। या रसूल अल्लाह, इस मखलूकात में जितनी भी चीजें हैं और जितने भी इंसान हैं, आप सबके सरदार हैं, सरदार कुल है या रसूल अल्लाह। मगर आज अहमद रजा का जी चाहता है कि मैं आपको आपके किसी लक़ब के नाम से याद ना करूं। आज जब मैं मुखातब करूंगा या रसूल अल्लाह, तो मैं हरगिज ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके अलकाबात कम हैं, आपके अस्मा हजारों हैं, आपके अलकाबात बहुत हैं। आप ताहा भी हैं, आप यासीन भी हैं, आप इमामुल अंबिया भी हैं, आप सैयदुल मुरसलीन भी हैं, आप ताहा और यासीन भी हैं। मगर आज अहमद रजा को कह लेने दिया जाए, अहमद रजा बोल पड़ा है, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। आला हजरत गोया अल्लाह के रसूल को उनके खानदान के नाम से पुकारते हैं। बागे खलीली और बागे इब्राहीम के महकते हुए फूल हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खानदानी बुनियाद पर औलाद कैसे पहचानी जाती है मैं आपको बताऊं। कुरान करीम, आप सूरह मरियम, आप सूरह आल इमरान, आप कुरानी आयात को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा हजरत मरियम कौन है। और हजरत मरियम ऐसी औरत है और ऐसी औरत है जिनको अल्लाह ताला ने, जिनकी कोख में एक ऐसा प्यारा बेटा अता फरमाया जिसे दुनिया ईसा रूहुल्लाह के नाम से जानती है। और दुनिया कहती है ये वही ईसा रूहुल्लाह है जिन्होंने 3 दिन के हैं। और उस आलम ने भी कहा, ए लोगों, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, मैं कुंवारी मरियम का, पाक दामन मरियम का बेटा हो। अगर बेटा माँ की बुनियाद पर पहचाना जाता है और पहचाना जाने का हक भी है। जब जंग हुनैन में सहाबा के पांव उखड़ गए और शिकस्त से 2-4 होने लगे तो आमना का लाल मैदान जंग में अड़ गया और फरमाता है, अनन नबिय्यु ला कज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब ला कज़िब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मोहम्मद भागने वाला नहीं है, मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं। गोया दादा से पहचाना जाना रसूलुल्लाह ने बताया है, अब्दुल मुत्तलिब का लाल हूँ। और जब रसूलुल्लाह ने ये बातिल के सामने जुमला दोहराया है तो भागी हुई कौम और शिकस्त खुर्दा कौम फतह नुसरत का मंजर देख रही है। मुझे कह लेने दो कि जनाबे मरियम ने, सैयदा मरियम ने जब पैदा किया है तो ईसा रूहुल्लाह को पैदा किया है। अगर माँ की बुनियाद पर उसका बेटा पहचाना जाता है तो अब आओ पलटो। बरेली का इमाम कहता है, ए मरियम आपको हजारों सलाम है, मगर मरियम का बेटा अपनी जगह है और आमना का बेटा अपनी जगह है। वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीही कादम है, अजम निशान आदम, मगर आमना का जाया वही सबसे बढ़ के आया, वही सबसे बढ़ के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन रजा साहब किबला। आदमी खानदान पे भी पहचाना जाता है, बाप की बुनियाद पर भी पहचाना जाता है, माँ से भी पहचाना जाता है। जिस नजरिए से देखेंगे आपका रसूल लाजवाब है, जिस नजरिए से आप देखेंगे आपका रसूल बेमिसाल है, आप जिस जाविये से देखेंगे आपका रसूल बाकमाल है। आपके रसूल की जो तालीमात है अगर आप दुनिया के सामने पेश करें, ये सिर्फ हंगामा आराई से और बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको किरदार से समझाना होगा, आपको अपने अमल से समझाना होगा। आपने समझा
हम सिर्फ पैसे खर्च करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। आपने क्या समझा हम रात भर सोएंगे हमारा काम हो जाएगा? आप पर तो सिर्फ 5 वक्त की नमाज हैं। आपके रसूल पर 6 वक्त की नमाजें फर्ज थी और रसूलुल्लाह ने नमाजें पढ़ी है, रात रात भर नमाजें पढ़ी है, दिन दिन भर नमाजें पढ़ी है। ऐलान नबूवत से पहले भी आप मक्का शरीफ से बाहर जबल नूर गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। आज दुनिया फलसफा पेश करती है, आज दुनिया कहती है ये बनवास और जंगलों में जाना अगर पूछना है तो अल्लाह के महबूबों से पूछो। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन, हजरत साबिर कलियरी और बुजुर्गों ने जो अपने आप को हवाले जंगल के किया है, लोगों से अलहदगी अख्तियार की है। आमना का लाल भी मक्का से बाहर निकलकर गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा करता था। ये वही गारे हिरा है जहां अल्लाह का रसूल अल्लाह की वहदानियत का पता नहीं वो कौन कौन सा सबक है जो पढ़ रहा था। और एक जमाना ऐसा आया जब एक आने वाला फरिश्ता पकड़ के आपसे कहता है इकरा मोहम्मद पढ़। आप फरमाते हैं माना बेकारी। और जब फरिश्ते ने कहा इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी, तो रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं। और जब पढ़ रहे हैं तो उसी बताने वाले फरिश्ते का नाम जिब्रील है और जो पढ़ रहे हैं वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और जो किताब लेकर आए हैं वही कुरान है। वो या उतर कर हरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो नुस्खे कीमिया आज भी कुरान करीम की शक्ल में हमारे और आपके दरमियान है। कुरान से पूछो जिंदगी का उसूल, कुरान से पूछो बंदगी का उसूल, कुरान से पूछो दीन की तालीमात। ये कुरान करीम वो है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदों के दरमियान लाए। और ये वो है जो आपके लिए उसूल जिंदगी भी है और उसूल बंदगी भी है। आज हमारी कौम के अफराद, आज हमारी कौम के वो लोग जो ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं, उन्हें चाहिए कि कुरानी तालीमात से कुछ हासिल करें, कुरानी आयात को पढ़ें और समझें और अल्लाह के रसूल का लाया हुआ जो पैगाम है उस पैगाम को सुनें और उस पैगाम पे अमल करने की कोशिशें करें। इरशाद रब्बानी है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला ज़ह नसीब। इसी माह मुबारक और इसी अजीम गुजरी हुई तारीख में हमारा रसूल और आपका रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाया। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां मनाते हैं। बहुत सारे फजाइल हैं मिलाद शरीफ बयान और मिलाद शरीफ मनाने वालों के लिए अल्लाह ताला साहिब खाना को मिलाद शरीफ की तमाम बरकत से उनके घरों को भर दे और हम सामीन के दिलों को इश्क रसूल की रोशनी से मनव्वर फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन बजाहे हबीब का सय्यदुल मुरसलीन वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मसला बारीक से बारीक था हल हो गया, आज की तकरीर से ईमान ताज़ा हो गया। वो मिसरा अलग था, ये मिसरा अलग है। मिसरा ये है कि ज़र्रे अर्ज़े हरम चेहरे का गाज़ा हो गया, आज की तकरीर से ईमान ताज़ा हो गया। काश के वक्त रहता ना तो आज हजरत का इल्मी मालूमाती खिताब और मजीद होता, लेकिन जितना भी खिताब फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि एक नई रमक, नई चमक और समझ लीजिए नब्जों में एक नई हरारत पैदा हो गई। अल्लाह पाक हमारे हजरत को और तमाम हजरात को सलामत रखे। काम होगा जनाब कलीम दानिश मुजफ्फरपुरी।